जय हिंद साथियों। देखिए, बहुत सारे हमारे साथी जो है कह रहे थे कि सर केवल बॉयज़ का लेके आइए। तो बॉयज़ का एकदम सटीक डाटा निकाल के लेके आए हैं। और आप जान रहे हैं कि सब लोग जान रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम के माध्यम से चाहे यूट्यूब के माध्यम से, कि 7 पीएससी वाहिनियों का ऑफिशियल डाटा आ चुका है। जो आप लोगों ने देखा है, 74,000 उसमें पास हैं टोटल। और उसमें गर्ल्स और बॉयज़ मतलब दोनों हैं 74,000 में। और 7 वाहिनियों का अभी डाटा जो है, 5 वाहिनियों का और आना बाकी है, जिसमें लगभग माना जा रहा है कि 40,000 के आसपास अभी उसमें और क्वालिफाइड होंगे। और आज की बात करें तो केवल बॉयज़ की बात करें, यूपी पुलिस 60,000 जो 244 की भर्ती थी, उसमें अगर केवल बॉयज़ की पद की बात करें, केवल लड़कों के पद की, तो आप जान रहे हैं कि 12,049 तो लड़कियों का पद था, 20%। उसमें से लड़कों का अगर पद की बात करें तो 48,195 पद टोटल था। और फॉर्म भरा गया था केवल लड़कों का 33 लाख। तो फॉर्म से कोई मतलब है नहीं, ये बस आपको बताने के लिए लिख दिए हैं कि इतना फॉर्म टोटल 48 लाख में इतना लड़कों के लिए भरा गया था। और डीवीपीएसटी में लड़के जो पास किए गए थे, लड़के और लड़कियां दोनों इतना पास किए गए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि लड़कियां 4.5 गुना पास की गई हैं, तो ये एकदम फेक था। लड़कियां भी 2.8 गुना ही पास हुई थी। तो 2.8 गुना अगर 48,195 का करेंगे तो 1,39,284 के आसपास आएगा। ये एग्जैक्ट है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। डीवीपीएसटी में अगर फेल की बात करें, पहले डीवीपीएसटी में फेल बाद में बात करेंगे, पहले रनिंग में बचे हुए अभ्यर्थी देखेंगे। तो रनिंग में कुल डाटा के अनुसार पास अभ्यर्थी अगर देखेंगे तो 91,890। और इसमें फेल कितने हुए? 70,941। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद जब 1,39,000 में से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 29,454। ये डीवीपीएसटी में इतने फेल हुए थे, लगभग 30,000 मान के चलिए। तो ये डीवीपीएसटी में फेल हुए थे। और रनिंग में डीवीपीएसटी फेल होने के बाद रनिंग में कितने बचे थे? 1,09,830। रनिंग में पास कितने हुए? तो 91,000। ये अगर इसमें कुछ हमारे अनुसार, देखिए हमारे अनुसार इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हाँ, लेकिन कहीं से यदि भूल चूक किसी पीएससी का एक आध शिफ्ट का हो गया है तो मान के चलिए इसको मैक्सिमम आप 92 से 93,000, 92,000 तो लगभग है ही, 93,000 हम मान के चलते हैं अधिकतम। इससे अधिक नहीं हो सकता है। ये केवल लड़के हैं, लड़कियां नहीं इसमें हैं, बस ये इतना दिमाग में ध्यान रहे। ठीक। तो रनिंग में फेल कितने, फेल और अब्सेंट की बात करें तो 17,941। और फाइनल रिजल्ट के लिए देखिए, फाइनल रिजल्ट के लिए बचे हुए जो लड़के हैं 91,000, हम 93 मान के चल रहे हैं। तो एक यानी एक सीटों पे अगर इसमें से टोटल देखा जाएगा, एक सीट पे कितने बच्चे हैं तो 1.9 बच्चे, यानी एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं? 1.9 लड़के फाइट कर रहे हैं। ठीक। अब ये टोटल अगर लड़कों का देखिए, टोटल अगर हम 93,000 मानते हैं, 93,000, और लड़कियां कितनी पास हैं? 19,000 कुछ पास हैं। तो 19,000 ही अगर 20 मान के चलते हैं लड़कियां, तो टोटल ऐड करेंगे तो लगभग ये कितना आएगा? 3 और 9 2 11, 1,13,000। देखिए ये जो डाटा 1,13,000 आ रहा है, ये 1,15,000 से एक सीट अधिक नहीं हो सकता है, कम भले हो जाए, जान लीजिए। तो अभी जब 5, देखिए अभी जब 5 वाहिनियों का और आ जाएगा डाटा, एग्जैक्ट डाटा जो पेपर कटिंग के माध्यम से आ जाएगा, तब उसके बाद आपको एग्जैक्ट वैसे पता चल जाएगा। और लड़के लड़कियां मिला के अभी तक 74,000 पास हुई हैं, मतलब पास हुए हैं लड़के और लड़कियां मिला के। और टोटल दोनों एग्जैक्ट मिला के कितने हो रहे हैं? 1,15,000। तो 1,15,000 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 45,000 के आसपास। ठीक। अभी 45,000 ये हैं, तो 45,000 यहाँ तो 74,000 है, तो 41 मान के चलिए, 41,000। तो 41,000 जो ये आ रहा है, ये 41,000 5 वाहिनियों का है। अगर इसका औसत देखेंगे तो 8,000 के आसपास आएगा, 8,000 हर एक वाहिनी से। तो यही आपका अनुमानित डाटा जो हमारे अनुसार है, ये इतना ही सटीक होने वाला है 5 वाहिनियों का। और जब आ जाएगा पीएससी वाहिनियों का तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कट ऑफ की बात करें इसके अनुसार, तो एक अनुमानित कट ऑफ है, ये अपने दिल पे न लीजिएगा।
और मैक्सिमम यही रहने वाला है। इससे अधिक तो नहीं होगा, कम भले हो जाए एक आध नंबर, अधिक नहीं हो सकता है, ये जान लीजिए। तो जनरल का अगर देखा जाए, जनरल का रनिंग के लिए कट ऑफ यानी फिजिकल के लिए कितना क्वालिफाई किया था, तो 214.046% इतने नंबर पे क्वालिफाई किया था। और ईडब्ल्यूएस के लिए 187.31 पर, ओबीसी के लिए 198.99 पे, और एससी के लिए 178.04 और एसटी के लिए 146.73। ये तो फिजिकल के लिए कट ऑफ था। अगर फाइनल की कट ऑफ बात करें तो 214 में बस बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, मात्र 10 नंबर के आसपास। देखिए 10 भी बढ़ सकता है, 9 भी, 8 भी, 11 भी हो सकता है, 12 भी, लेकिन क्यों हम यहाँ +-2 रखे हैं, ताकि 10, देखिए 10 तो एक एवरेज है, एवरेज है, ये इतना तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसको समझ गए। इससे अधिक नहीं बढ़ेगा, बस ये इतना मान के चलिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप, मेरे कट ऑफ का जो मैंने कट ऑफ बता दिया, इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। इससे अधिक नहीं जाने वाला है। जब आज तो 1 मार्च मान लीजिए आपका हो ही गया, 10 दिन के अंदर लगभग आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जब रिजल्ट आ जाएगा तब उस रिजल्ट में जो कट ऑफ दिया रहेगा और ये अपना बताया हुआ कट ऑफ, दोनों को हम स्क्रीनशॉट लेके और दोनों एक साथ लगा के आपको हम दिखाएंगे कि क्या हम बताए थे और क्या जो है फाइनल कट ऑफ आने के बाद क्या रहा है। ये मेरी बात आप एकदम ध्यान रखिए। ये पूरा जो है स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, पूरा ये जो लिस्ट हम तैयार किए हैं। हाँ, एक चीज़ और आपको बता देना चाह रहे हैं, एक फार्मूला लिखे हैं। ये फार्मूला इसलिए लिखे हैं, बहुत सारे हमारे साथी जो है अपना नंबर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका कितना एक्चुअल नंबर है। तो आपको बता दें कि सही प्रश्न की संख्या इसलिए हम लिखे हैं। मान लीजिए आप 135 प्रश्न किए हैं और 135 प्रश्न में आपने 117 प्रश्न मान लीजिए सही किया, और आपके शिफ्ट में मान लीजिए 3 प्रश्न गलत कैंसिल हो गए। आपके शिफ्ट में कितने प्रश्न कैंसिल हो गए हैं? 3 प्रश्न। और लेकिन जो प्रश्न कैंसिल हुए हैं वो आपके सही प्रश्नों में से है। तो आपके सही प्रश्नों में से अगर कैंसिल है तो आपके सही प्रश्न कितने बचेंगे? 117 में से 3 निकाल देंगे, 114 बचेंगे। अब ये जो 114 प्रश्न बचेगा ऊपर लिखेंगे आप, अभी नहीं, कब लिखेंगे? आपके कितने गलत प्रश्न थे? तो मान लीजिए 18 प्रश्न गलत थे। अब 18 प्रश्न गलत थे तो इसका मतलब कितना क्वेश्चन? 4.5 क्वेश्चन। तो 4.5 क्वेश्चन इसमें से जब माइनस करेंगे तो 109.5 आएगा। अब इतना एक क्वेश्चन बचा है। अब इसमें गुणा करेंगे पूर्णांक से 300 से, और कितना प्रश्न कैंसिल हुआ है? तो 3, और शेष कितने बचे हैं? तब 150 क्वेश्चन टोटल थे, 3 कैंसिल हो गया तो 147 बचे। अब इसको टोटल आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा भाग कर लीजिएगा, जितना आएगा वो एक्चुअल नंबर आपका बन के आएगा। ये एक अनुमान हम हम एग्जाम्पल बस दिए हैं। इसी तरह से आपको नंबर कैलकुलेट करना है। नीचे रखना है कैंसिल के बाद, अगर आपके शिफ्ट में एक भी प्रश्न कैंसिल नहीं हुआ है तो आपको सीधे 150 रख देना है, या जितना आपका यहाँ सही आ रहा है गलत घटाने के बाद उसका डबल कर देना है। ठीक है, इसको 150 से भाग देंगे तब भी उतना ही प्रश्न आएगा जितना आप डबल करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। सही 12 वाहिनियों का जब आंकड़ा आ जाता है तो फिर एकदम सटीक, एक्सपेक्टेड नहीं, एकदम सटीक कह लीजिए, एकदम कट ऑफ के हम लोग पास में पहुंच जाएंगे, तब एक लॉन्ग वीडियो पूरा बाकायदे आएगा गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों का। चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, एक बात और, टेलीग्राम अभी तक ये नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।